फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है कि गल्फ एशिया कंपनी कतर कैसी है, ठीक है ना। यानी कतर की गल्फ एशिया कंपनी कैसी है और अभी उसका अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो अर्जेंटली रिक्वायरमेंट किस किस ट्रेड का है, ठीक है ना, और कब है, माने यानी कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब है, किस ट्रेड का है और कौन से ऑफिस में, ठीक है। तो फ्रेंड आज का टॉपिक यही है। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि गल्फ एशिया कंपनी, जिसको हम लोग एनएसएच कंपनी भी कहते हैं, यानी कि एनएसएच कंपनी ही गल्फ एशिया कंपनी है, ठीक है ना। दो नामों से जाना जाता है, यानी कि अगर एक नाम से अगर मान लीजिए कि वीज़ा इशू नहीं होता है, एक नाम से अगर मतलब वर्कर नहीं मिलते हैं तो उसको नाम बदल कर गल्फ एशिया कंपनी कर दिया गया है। एनएसएच कंपनी, ये ध्यान में रखिएगा कि एनएसएच कंपनी ही गल्फ एशिया कंपनी है, मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं बता दूं कि गल्फ एशिया कंपनी जो है उसका खाना पीना रहना सब एनएसएच का है, सेम यानी कि जो भी है फ्री फूड है, फ्री अकाउंडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि खाना फ्री है, ठीक है ना। अकाउंडेशन बोला जाता है जो रूम वूम का फैसिलिटी होता है कैंप का, वो सब फ्री है, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो गाड़ी से जाया जाता है, यानी मेडिकल जाए चाहे कंपनी में जॉब करने के लिए जाए, यानी कैंप से और जॉब करने के लिए दूसरे साइड पर जाना पड़ता है। जैसे अभी मैं हूँ बेक्टल कंपनी में और हम लोग अभी बस से जस्ट देखिए कंपनी का ही बस है, अभी दूसरे साइड पर जा रहा है, तो अभी बस से हम लोग आए थे। ये टोटल पैसा कंपनी पे करती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अकाउंटेशन जो कैंप में रहते हैं, कैंप का भाड़ा जो है वो कंपनी पे करती है, हम लोग को नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कंपनी का रहता है। तो सेम आपसे बता दूं कि गल्फ एशिया कंपनी का भी सेम है, ठीक है ना। टोटल पे कंपनी करती है, यानी कि खाना आपको अपना नहीं है, अपना कंपनी का खाना है, कंपनी का खाना है, और रूम जो है वो भी कंपनी का है, और गाड़ी जो है बस है वो भी सब कंपनी का है। यानी कि मेडिकल भी जाएंगे, आपको बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है तो सब कुछ कंपनी का है, यानी कि फ्री मेडिकल है, ठीक है ना। ये नहीं कि अपना पैसा नहीं लगाना है, आपके जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टोटल कंपनी का है, ठीक है ना। तो ये रह गया कंपनी के बाद। और सेम जो लोग भी हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा वीडियो देख लीजिएगा। मैं एनएसएच कंपनी का और गल्फ एशिया कंपनी का सैकड़ों वीडियो मेरा पड़ा है, ठीक है ना। उसमें मैं बताया हूँ कि गल्फ एशिया कंपनी कैसी है, उसका क्या फैसिलिटी है, कैंप कैसा है, रूम कैसा है, जिम का फैसिलिटी कैसा है, ठीक है ना, मेस हॉल कैसा है। मेस हॉल भी बहुत बड़ा है, समझिए। सेम वही एनएसएच कंपनी ही है, उसका नाम केवल बदल गया। खाना सेम वही एनएसएच का ही खाना है, ठीक है ना। कैंप एनएसएच में ही रहना है, केवल नाम बोर्ड जो है ना वो केवल गल्फ एशिया का, आपका कार्ड जो रहेगा वो गल्फ एशिया का रहेगा, बाकी सब कुछ एनएसएच का रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब रह गया बात अर्जेंटली रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट अभी रिक्वायरमेंट है, आपसे बता दूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अभी मैं बता दूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मल्टी लिंक ऑफिस में है, माहिम जंक्शन जो है मुंबई में, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आप लोग से, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलता है मल्टी लिंक ऑफिस में, ठीक है ना, और एशिया पावर में। तो ये मल्टी लिंक ऑफिस में है, ठीक है ना। एशिया पावर में मत जाइएगा, मल्टी लिंक ऑफिस में है। तो आपसे बता दूं सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टिग और आर्क बिल्डर, CS और SS, ये टिग और आर्क बिल्डर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद से पाइप फिटर और फैब्रिकेटर, ठीक है ना, यानी फिटर और फैब्रिकेटर। उसके बाद स्ट्रक्चर फिटर और स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, इसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पर है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, ठीक है ना। इसमें फोरमैन भी चाहिए, लीड मैन भी चाहिए, सुपरवाइजर भी चाहिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में, ठीक है ना। इसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद से पाइपिंग सुपरवाइजर भी चाहिए, पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग फोरमैन, पाइपिंग लीड मैन, ये तीनों का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिल्डिंग सुपरवाइजर, यानी कि बिल्डर जो लोग होता है उसका सुपरवाइजर चाहिए। उसके बाद से बिल्डिंग फोरमैन, ठीक है ना। उसके बाद से बिल्डिंग लीडमैन, बिल्डिंग सुपरवाइजर, बिल्डिंग फोरमैन, ये तीनों का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है 5वां नंबर, इसका फोल्डिंग फोरमैन चाहिए, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए और इसका फोल्डिंग लीडमैन चाहिए, इसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसका फोल्डिंग फोरमैन, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इसका फोल्डिंग लीडमैन। आखिरी जो है 6वां, ये ट्रेड है क्रेन ऑपरेटर का। क्रेन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, और आपसे बता दूं कि क्रेन ऑपरेटर में जो रिटर्नर है वही सिर्फ चाहिए, क्योंकि कतर का लाइसेंस मांग रहा है, कतर का लाइसेंस मांग रहा है, चाहे वैलिड हो या एक्सपायरी हो, लेकिन लाइसेंस रहना चाहिए। यानी कि कतर आप काम किए हों, आप कतर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कतर का लाइसेंस है, ठीक है ना, चाहे वैलिड हो या एक्सपायरी हो, तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं क्रेन ऑपरेटर में, ठीक है ना। और इसके बाद आखिरी एक और है ट्रेड रीगर का, ठीक है ना। जो भी भाई लोग रीगर से हैं, रीगर में आपसे बता दूँ कि 2 ग्रेड रहता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ठीक है ना। तो 2 ट्रेड का है रीगर में भी, ठीक है ना। तो ये सब रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि मल्टी लिंक ऑफिस में है। जो भी भाई लोग ये ट्रेड से है, यानी कि क्रेन ऑपरेटर, रीगर, फोरमैन, सुपरवाइजर, पाइपिंग, स्कैफोल्डिंग, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो भी भाई लोग हैं, और आर्क आर्गन बिल्डर, ठीक है ना। आर्क आर्गन बिल्डर का जो भी भाई लोग ये ट्रेड से है, प्लीज़ अपना CV और पासपोर्ट लेकर
आप मल्टीलिंक ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और मल्टीलिंक ऑफिस में आपका डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो मिनिमम चार्ज है 40 से 45 हज़ार रुपया। अगर एजेंट से लगाएंगे तो आपको बता देना 60 से 70 हज़ार रुपये ले लेंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा ना करते हुए अभी मैं वीडियो को एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।